नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के एक्सरसाइज 3 का एक स्टोरी जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इसका नाम पढ़ करके चैप्टर का कुछ समझ आ रहा है कि किसी के जो है फर्स्ट फ्लाइट यानी कि जो है पहले उड़ान के बारे में बात किया जा रहा है। उड़ान किसी भी तरह का हो सकता है, ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कोई आदमी जो है कोई या फिर कोई स्टूडेंट ही है तो वो एग्ज़ाम देने से डरता है कि कहीं हम फेल ना कर जाए, मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। किसी से कोई काम को शुरू करने से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिजनेस को शुरू करने से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह का उड़ान है, क्या है, नहीं है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर भी हिंट तो कर ही दिया हूँ, समझ तो गए ही होंगे, लेकिन फिर भी उतना क्लियर नहीं करना चाह रहा हूँ अभी जानबूझकर, ताकि स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहे। नहीं, चलिए शुरू करते हैं अब। तो ये इसका नाम से तो समझ गए। चलिए, इसके बाद जो है इसमें जब मैं स्टोरी पढ़ाऊँगा तभी कुछ कुछ वर्ड्स भी होंगे, ठीक है, जिसका मैं हिंदी भी बताऊंगा आपको। अगर उसमें से कोई मान लीजिए लगे कि नहीं इतना ही बताए हैं सर और इसके बाद बावजूद भी कुछ छूट गया, तो कुछ छूट गया है तो वो कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या कि बिफोर यू रीड, है ना। अरे वो सब छोड़ो, डायरेक्ट स्टोरी ही शुरू करो। सीधा जो है ये वही चीज़ के बारे में कहता है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड आउट ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काइज है, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट। कहने का मतलब है क्या चीज़ कि प्राचीन समय में बता ही रहा हूँ कि प्राचीन समय में आदमी सबका सपना होता था ना कि ये अच्छा कन्क्वेरिंग, कन्क्वेरिंग मतलब क्या होता, क्या है कन्क्वेरिंग मतलब, इसका मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। ठीक है, यानी कि पहले के समय में आदमी सबके मन में रहता था ना कि हम आसमान ही जीत जाएं, ये कर दे, तारे तोड़ जाऊंगा, ये सब ना होता था। तो वही सब चीज़ के बारे में होता है। तो CONQUERING, कन्क्वरिंग मतलब क्या है? जीत। ठीक है, तो उसी सब से रिलेटेड कुछ है। अब क्या है, चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। अब बताइए कि ये सीगुल क्या है? SEAGULL, सीगुल क्या है? सीगुल जो है ये एक चिड़िया है, पक्षी है, जो कि कहाँ रहता है? तो समुद्र किनारे, समुद्र के आसपास वहीं पर रहता है। इसका मुख्य भोजन जो है फिश रहता है, यानी कि मछली रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो है पूरी तरह से मछली पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसका चलिए तो कहता है द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या है? LEDGE, यानी कि लेज जैसे कि जहाँ पर वो रहता था, जो भी उसका लेज का देखिए हिंदी होता है सीमा, हद, लिमिट, इस तरह। तो जहाँ पर वो रहता था, जिस जगह पर वो रहता था, वो अपना जो है उस जगह पर पूरा एक जो है अकेले लिमिट में अपना वही जगह तक, उतना ही उसका सीमा था, वहीं तक वो रहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसका जो था दो भाई भी था और बहन भी एक। ठीक है, जो कि एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ गया। ठीक है, अब पक्षी है तो उड़ेगा ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब अफ्रेड मीन्स क्या होता है? AFRAID। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? अफ्रेड मीन्स होता है डरना। ठीक है, तो यानी कि जो है उसको डर लगता था। किसको? जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, सीगुल जो था, तो उसको डर लगता था उन लोगों के साथ, यानी कि अपने भाई बहन के साथ में उड़ने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में ध्यान से समझिएगा क्या है कि समहाउ,
समहाउ का मीनिंग क्या होता है, किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो कहता है समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, यानी कि जब वो किसी ना किसी तरह से, एक होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ से डर लगता है, कुछ भी है, तो फिर भी जो है एक हल्का सा हिम्मत अपने अंदर जताते हैं। तो उसी तरह का ये भी जो है क्या करता था, कभी जब इसका जो है छोटा सा एक हल्का सा जो है दौड़ता था, उस तरह करके ब्रिंक, यानी कि ब्रिंक क्या है, BRINK के, ब्रिंक क्या है, तो वो जहाँ पर वो जो रहता था तो उसके किनारा, मतलब उसका, यानी कि ये कोई जो है चट्टान उट्टान कोई पहाड़ के उधर जो है टीला उला के पास रहता था, और उसका जो है टीला के नीचे इधर जो है समुद्र था, ठीक है। तो वही वो टीला के किनारे के पास जैसे ही ये आता था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता था, इसको डर लगने लगता था, अपना विंग्स को फैलाता था जैसे ही, उसके बाद विंग्स फैलाने से ही कि मतलब हम नीचे उतना आसमान, उतना ऊंचा से नीचे समुद्र में गिर जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह का इसको क्या रहता था, डर लगा हुआ रहता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down milestone। ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर वो जो उसका ऊंचाई था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई, जहाँ पर वो सीगुल रहता था, तो वहाँ से इसका जो है नीचे इसका ये सी का, यानी कि समुद्र का जो एक ग्रेट एक्सपेंशन था, यानी कि फैलाव था, वो सब देख करके उसके बाद नीचे उसका गहराई, ये सब इसका अपना ऊंचाई देख करके इसके मन में क्या होता था, बहुत ज़्यादा डर हो जाता था, ठीक है। चलिए, he felt certain that his wings would never support him। और वो तभी जैसे ही वो देख करके होता है ना कि वो देख करके उसको डर हो गया, तब उसके दिमाग में आने लगा जो कि अरे मेरा विंग्स, विंग्स मतलब समझते हैं ना, पंख, ये जो है हमको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब फिर अपना जो है सिर होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कभी हम लोगों की गलती होती है, कभी होमवर्क नहीं किए हुए रहते क्लास में, सर अगर खड़ा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आराम से अपना सिर झुका करके पूरा ऐसे करके अपना जो सीधा खड़ा हो जाना। तो उसी तरह ये भी जो है इसका पूरा अपना निराश होकर के या अपना उस तरह का फील करके अपना ये भी जो है अपना सिर को अपना नीचे करके झुका करके, और ये अपना जो है क्या करते, जहाँ पर वो रहती थी या रहता था सीगुल, वहाँ पर जो अपना चला जाता था, ठीक है, और रात में अपना सो गया। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ऑन रैन टू द ब्रिंक। अब देखिए इसका जो ये विंग्स था, पंख था, ये जो है इसका जो भाई बहन था, और था ना, दो भाई था एक बहन था, तो उसके विंग्स से इसका विंग्स भी बड़ा था, उसका छोटा था, ठीक है। लेकिन ये बात भी है कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है विंग्स, तो उसमें जो है उड़ने में मेहनत भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा परेशानी भी रहता है। और उसका जो है छोटा था तो वो आसानी से अपना जो है वो लोग उड़ भी जाता था, तो वो सब जो है एक दिन पहले ही उड़ गया था, ठीक है। ही फेल टू मस्टर अप कॉरेज टू टेक दैट प्लंज। प्लंज मीन्स क्या होता है, PLUNG, प्लंज मीन्स क्या होता है, डुबकी लगाना, क्या होता है, डुबकी लगाना। विच अपियर टू हिम सो डिस्पेरेट। और देखिए यहाँ पर क्या है, डेस्परेट, डेस्परेट मतलब क्या होता है, बेकरार, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, अब क्या कह रहा है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, यानी कि उसके माता पिता जो है उसके आसपास आए, कॉलिंग टू हिम, श्रीली अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लू अवे। अब जैसे कि होता है ना कि किसी को मान लीजिए अगर जो है हिम्मत नहीं जुटा पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, उस हिसाब का साहस नहीं है, तो उसके पेरेंट्स उसको होता है ना कि कभी मान लीजिए गुस्सा में डांटते हैं, चिढ़ाते हैं, ताकि इसके अंदर जो है वैसा भावना हो कि इसको बुरा लगे, इसको तकलीफ हो, और ये क्या करे, आगे मेहनत करना शुरू कर दे। तो इसी तरह का इसके भी माता पिता कर रहे थे उसको, उसके साथ, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसका पूरा ये अपना जीवन में वो कभी भी जो है इस तरह का हिम्मत नहीं जुटा पाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज 24 आवर्स एगो
Since then, nobody had come near him. अब देखिए क्या हुआ, ये तो बड़ा चौपट हो गया। 24 घंटा तक उसके नज़दीक ही कोई नहीं आया। अब मान लीजिए कोई नज़दीक नहीं आएगा, ये अपना से मछली नहीं पकड़ता था, ये खाएगा कहाँ से जी। अब क्या हो गया, देखिए। द डे बिफोर ऑल डे long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of light, teaching them how to skim the webs and how to dive for fish. 24 घंटा तक इसके पास कोई आया नहीं, ठीक है। अब जो है ये एक दिन पहले से ही देख रहा था क्या चीज़ कि इसके जो पेरेंट्स थे, इसके भाई बहन को पूरा उसको जो है ये उड़ने का, उसके बाद उसको ये कैसे इसमें समुद्र में जो वेव उड़ता लहर उड़ता है तो उससे बचने का, उसमें मछली कैसे पकड़ा जाए, ये सब कुछ का जो है ना आर्ट उसको ट्रेनिंग दे रहे थे। आई बेचारा चुपचाप ऊपर से बैठ करके देख रहा था, ठीक है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। और वो जो है क्या देखा था, ये जो सीगुल था, ये क्या देखा था कि इसका जो छोटा भाई था वो अपना एक जो है हेरिंग, हेरिंग क्या है, फर्स्ट हेरिंग मतलब ये HERRING, हेरिंग जो है एक मछली का प्रकार है, ठीक है। हेरिंग क्या है, एक मछली है, जैसे कि हम लोगों के तरफ चलता है रेहू चलता है, उसके बाद आपको ये सिंघी हो गया या फिर रेवा कबई क्या सब है, ठीक है। तो इस तरह का, तो उसी तरह का हेरिंग एक क्या है, समुद्री मछली है, ठीक है। तो वो जो है उसको देखता है कि इसका भाई जो कि इससे छोटा था वो आराम से जो है मछली पकड़ा और अपना पूरा लालच से पूरा अपना बेकरार हो करके अपना खा रहा है और ये देख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक विल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, कहाँ गया, walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब देखिए, और जो है कहता है ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, यानी कि जो है पूरा सुबह जो है सब उसका परिवार जो है इसके तरफ पूरा जो है इसका, यानी कि ये कोई कुछ जो नहीं कर पाता था कुछ भी अपना जो है इसका जो कोवार्डिस था, कोवार्डिस का मतलब होता है कायरता, ठीक है, कायरता। तो कहने का मतलब इसको कायरता को लेकर के, ये सब चीज़ को लेकर के इसको पूरा से सबको इसको टॉन्ट कर रहे थे, ठीक है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज रेज दैट फेस्ड द साउथ। अब सन जो है असेंडिंग द स्काई, यानी कि असेंडिंग क्या होता है, छोटा से धीरे धीरे बड़ा होना, समझ रहे हैं ना अच्छे से। तो यानी कि जो है ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, यानी कि लेज जहाँ पर वो चट्टान टीला वहाँ पर जहाँ पर कि ये था तो वो साउथ के तरफ फेस था उसका, ठीक है। तो साउथ फेसिंग था, तो उधर से क्या होता था इसका जो है इसके चेहरा पर, इस पर जो है पूरा इसका चट्टान का, यानी कि उधर से साउथ के तरफ से सन जो है सूर्य का रोशनी इसके शरीर पे, इसके फेस पे पूरा क्या हो रहा था, पड़ रहा था, ठीक है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब देखिए जब हम लोग कभी कुछ खाए नहीं रहते हैं या फिर कभी मान लीजिए फास्टिंग में रहिएगा तो उस दिन आपको गर्मी भी कुछ ज़्यादा लगेगा खाली पेट में। तो इसी तरह ये भी भूखा था, 24 घंटा से इसके नज़दीक कोई आया नहीं था। अब इसके ऊपर पूरा सूर्य का रोशनी पड़ रहा था, सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो इसको क्या हो रहा था, पूरा अंदर से पूरा हीट पूरा गर्मी इसको फीलिंग हो रहा था, ठीक है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब देखिए इसका दिमाग चालाकी, ये क्या किया, ये धीरे धीरे करके जो है ना इसका ब्रिंक, यानी कि इधर जो है इसका ये जहाँ पर रहता था ये चट्टान पर तो उसी का किनारा पर आ गया। ब्रिंक मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और क्या किया, एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरा पैर छिपा लिया, ठीक है, अंडर हिज विंग, यानी कि अपना पंख में। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर,
उसके बाद क्या किया, एक आंख बंद कर दिया, धीरे धीरे दूसरा भी बंद कर दिया, बड़ा ही तेज है। देखते हैं क्या करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग ए स्लीप, और ये इस तरह दिखा रहा था कि ये क्या है, पूरा इसको नींद आ रहा है, पूरा ये अब जो है सो जाएगा, आंख बंद कर देगा, गिर जाएगा, इस तरह का ये वैसा कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन कोई इसको नोटिस नहीं किया। ही सो his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sunk into their necks। अब ये देख क्या रहा है कि इसका भाई बहन जो है वहाँ पर अपना आराम से ये ये उसका ये चोंच होता है ना, तो उसी को अपना ये क्या कर रहा था, हेड को उससे जो है अपना थोड़ा सा इधर उधर अपना करके, एक तरह से समझ जाइए क्या कि जैसे उसका थोड़ा सा जो है धार करना, इस तरह का करना, रगड़ना, उस तरह वो कर रहा था। ठीक है। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। और उसके पिता जो है अपने वाइट बैक जो था उसको अपना आराम से जो है साफ कर रहे थे, अपना कर रहे थे, हिला डुला रहे थे, जो भी कर रहे थे। ठीक है। और कोई देख रहा था उसकी तरफ तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली हिज मदर, अच्छा ये तो हो गया। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। शी tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब देखिए इसकी जो माँ थी वो क्या की, अपना चोंच में कुछ जो है फूड ले ली। ठीक है, उसको पूरा जो है फाड़ फाड़ के इस तरह करके इसको जो है फिश का उसको वो दिखा रही थी। ठीक है, उसके चारों तरफ से। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, अब फिर देखिए आगे फिर क्या है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब उसको दिखा करके ये अपना पूरा छोटा छोटा करके पूरा जो है उधर काट रही थी, और उसके बाद अपना जो है चोंच से इधर उधर कर रही थी। तो ये क्या करता है, अपने मम्मी के तरफ देख करके कि गा गा गा, यानी कि जो है कुछ फूड हमको दीजिए। ठीक है, अब देखिए गाव कॉल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेटिव। अब उसकी माँ रिप्लाई देती है कि गाव कॉल आ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये वही लोग जाने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and wave was flying across to him with it. अब क्या हुआ कि उसकी तभी से वो मांग रहा था, बेचारा 24 घंटा से भूखा था। अब पूरा नाटक भी कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होने का, आंख बंद करने का, गिरने का, ये सब नाटक भी कर रहा था। तो उसकी माँ देखती है ये सब, और उसके बाद वो देखता है क्या चीज़ कि उसकी माँ चोंच में फिश को लेकर के इसके नज़दीक आ रही थी। ठीक है, ये तो पूरा खुश हो गया। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। अब देखिए इसको जो मिल रहा था, तो एक होता है ना कि खुशी, अब तो मिल जाएगा पूरा, ये खुशी से अपना पूरा पैर जो है अपना नीचे पटक रहा था रॉक पर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज ही सी फ्लू अक्रॉस। और इसके ऊपर जो इसकी माँ उड़ रही थी उधर, तो ये जो है उसको कुछ जो है कोशिश कर रहा था कि वो जो फिश है इसको तुरंत जो है उसके नज़दीक ये पहुंच जाए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जब उसकी माँ इसके नज़दीक आई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगी, तभी ही उसकी माँ क्या की, वहाँ पर अपने विंग्स को यानी कि अपने पंख को मोशनलेस, यानी कि जो ऐसे उड़ते रहता है चिड़िया का ऊपर नीचे होते रहता है, तो उस तरह नहीं, ये पूरा जो है मतलब वहाँ पर रोक दी। ठीक है, और वहाँ पर अब देखिए ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मेडन बाय हंगर। अब इसको आश्चर्य लगा कि मम्मी मेरी वहाँ से आई, उसके बावजूद जो है
ये आ करके यहाँ पर खड़ा होकर के इधर ऊपर में अब रुक गई, अब हमको दे ही नहीं रहे, हम भूख से मर रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, ये क्या किया, फिश की तरफ थोड़ा ऊपर जो उसकी माँ के चोंचे में था उसके ऊपर थोड़ा सा छलांग लगाया। ठीक है, अब देखिए क्या, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. अब देखिए क्या है, ज़बरदस्त बात है। जैसे ये उसकी माँ क्या थी, ऊपर थी, ये छलांग लगाया, जैसे ही डाइव किया नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो वहाँ पर क्या होता, मरता क्या ना करता, पहले डर लगता था गिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अभी क्या है, अभी बस एक ही चीज़ है, अब तो गिर ही रहे हैं, तो पंख फैला करके कोशिश तो कर लेते, पंख इसका ऑटोमेटिक फैलने लगा, ये उड़ने लगा, समझे। अब देखिए क्या, और उस समय में इसको लग रहा था ये तो मेरा लास्ट मोमेंट है, ये वो पूरा हवा इसके पेट को, इसके पंख को, सब तरफ जो है इसको चारों तरफ से इसको छू रहा था, पूरा इसको लग रहा था जो कि आज तो हम गए, आज मेरा चौपट हुआ, नीचे गिरे मरे। ठीक है, अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। He just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga, go ka ah. His mother swooped past him. अब ये जैसे ये इसको लग रहा था कि अब तो ये वो पूरा, तो ये अपना चिल्लाने लगा अपने भाषा में कि गा गा गा, उसकी माँ रिप्लाई दी कि गो का आह। ठीक है, अब देखिए, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब क्या है, ये जो उड़ रहा था, जैसे ये उड़ने लगा तो ये देखता है कि इसके चारों तरफ, ऊपर नीचे इधर उधर, पापा, इसकी मम्मी, भाई बहन, सब कोई चारों तरफ से इसको उड़ रहा है। कोई जो है ऐसे करके नीचे नहीं होता, चिड़िया सब पानी में ऐसे करके नीचे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाके इस तरह करके डाइव लगाना, इस तरह करना, सब कुछ, सब कोई अपना अपना कलाकारी दिखाया था। चारों तरफ से इसको जो पूरा फुल प्रोटेक्शन में था ये। ठीक है, देखिए इसी को कहते हैं फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges morning over it, and he turned his beak sideways and curved amusedly. अब देखिए ये क्या हुआ कि ये जो है पूरा कंप्लीटली जो है ना, ये अब एबल हो गया था। ठीक है, कि ये भूल गया था कि हमको उड़ना भी नहीं आता था, ये पूरा कंप्लीटली एबल हो गया था कि अब जो है ना हम तो उड़ भी रहे हैं, आराम से ड्राइव भी मारा, पूरा ये कोशिश कर रहा था सब तरह आराम से ड्राइव मारने का, मछली पकड़ने का, सब कुछ ही अपना पूरा जो है चारों तरफ से अपना दिमाग लगा रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tried to weak with hunger, and he could not rise, exhausted. By the अब देखिए समझिए अच्छे से, by the strange exercise. ये 24 घंटा का भूखा था, पूरा इतना मेहनत किया, पहली बार उड़ रहा था, इतना पूरा ड्राइव मार रहा था जोश जोश को, इसके शरीर में जरा सा भी एनर्जी नहीं था। तो वो समुद्र सब में इधर कुछ होता है ना, कहीं कहीं हरा हरा कजरी टाइप का या जो भी हो, उस पर ये अपना एक पैर ये करके ये अपना, कभी कभी ऐसा लगता था कि अब गिर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह करके ये अपना, इसके शरीर में कुछ भी, क्योंकि एनर्जी नहीं था, ये पूरा कमज़ोर हो चुका था भूख से। ठीक है, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब देखिए ये जो है वहाँ पर बैठा था अपना वही हरा वाला जो समुद्र में था,
ठीक है, चट्टान वट्टान पे कुछ कजरी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, ठीक है। तो उस पर ये बैठा था, इसका पूरा शरीर में एनर्जी भी नहीं था। उसके बाद इसके फैमिली सब इसको क्या किए, वो डॉग फिश जो है इसको ऑफर कर रहे थे, और सब कोई इसका पूरा सराहना कर रहे थे कि वाह वाह तुम कर सकता है, तुम बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा से कर दिया। तो इसी तरह करके ये था। तो इससे हम लोगों को शिक्षा ये मिलती है कि जब तक हम लोग किसी भी तरह का कोई काम का शुरुआत नहीं करते हैं तब तक ही डर लगता है। शुरुआत कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, आराम से हो ही जाता है। बस शुरुआत करने भर का देर है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ से ना डरें और आराम से अपना मेहनत करते रहें। ठीक है, स्टोरी पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।